इन सब के बीच आपको जानकारी दें कि मध्य प्रदेश में आज वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया है। शुक्रवार शाम 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन था, लेकिन प्रदेश के 16 जिलों में अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा। जबलपुर में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है और भोपाल में 19 अप्रैल तक, सिवनी में 22 अप्रैल तक, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, खरगोन, कटनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, बड़वानी, पन्ना, मंडला, देवास, विदिशा और राजगढ़ में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। वहीं पन्ना में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन खत्म, लेकिन कई जिलों में अभी भी लॉक लगा हुआ है, अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। सख्ती वहां पर बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, यानी कि यहां पर अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इन जिलों में काफी खतरनाक स्थिति देखने को मिल रही है। यहां पर संक्रमण रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज एक बड़ा फैसला भी मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्रियों को स्थापित किया जाएगा। उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी हर सिचुएशन पर नजर रखने के लिए, हर व्यवस्था पर नजर रखने के लिए हर जिले में मंत्रियों को, अलग अलग मंत्रियों को लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़वानी, मंडला, देवास, विदिशा, राजगढ़ में भी लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन खत्म, लेकिन कई जिले अभी भी लॉक हैं और निश्चित तौर पर कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जिलेवार तरीके से कि आप इस जिले का प्रभार संभालिए, यहां पर पूरी व्यवस्थाएं देखिए। जिला हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्थाएं हैं, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, ऑक्सीजन बेड को लेकर क्या व्यवस्थाएं, इंजेक्शन को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं देखने की जो जिम्मेदारी होगी अलग अलग मंत्रियों के ऊपर होगी। ये एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के 16 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन, भोपाल, उज्जैन और इंदौर में काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर इंदौर, उसके बाद भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन लागू है। रायपुर में 9 अप्रैल से शुरू हुआ लॉकडाउन 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। दुर्ग में 14 अप्रैल तक आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। बिलासपुर में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन है। कोरिया, राजनांदगांव, बेमेतरा में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन है। पेंड्रा, रायगढ़, बिलासपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन है। कोरबा में आज से 22 अप्रैल, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक, तो बलरामपुर में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन लागू है। कहां कितने दिन लॉकडाउन रहेगा, ये आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है और जी मीडिया आपको लगातार जानकारियां दे रहा है। आपके जिले में कैसे हालात हैं, आपके जिले में लॉकडाउन है या नहीं, कब तक रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी जी मीडिया पर आपको मिलेगी। मुंगेली में 14 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन, सरगुजा में 14 से 21 तक लॉकडाउन, जांजगीर में 13 से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन, बलरामपुर में 14 से 25 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। रायपुर में 19, दुर्ग में 14 अप्रैल, कोरबा में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। जिलेवार तरीके से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कहां पर कितने दिन का लॉकडाउन है। बेमेतरा में 12 तारीख से 19 अप्रैल तक, पेंड्रा, रायगढ़ में 14 से 19 अप्रैल तक, मुंगेली में भी इसी तरह से 14 से लेकर 19 तक, सरगुजा में भी 14 से लेकर 21 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। आपके जिले में कब तक रहेगा लॉकडाउन, कहां पर कितने दिन का लॉकडाउन, ये तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। वहीं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना का तीसरा हॉटस्पॉट बन चुका है और इसीलिए प्रशासन ने 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। 7 दिनों की लॉकडाउन, जिले की सीमाएं यहां पर सील रहेंगी। लॉकडाउन में केवल मेडिकल दुकान खोलने की परमिशन रहेगी। आम नागरिकों के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेगा। वहीं पर सरकारी कर्मचारियों, इमरजेंसी ड्यूटी, छात्रों और मीडिया कर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर डीजल पेट्रोल मिलेगा। शहर से बाहर कुछ दुकानों को खोलने की छूट रहेगी। शादी समेत सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में केवल 20 लोगों के शामिल होने पर ही फैसला लिया गया है। कॉल्स हैं वो ये हैं कि अगर आरटीपीसीआर या नैट का सैंपल आपने दिया हुआ है तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको एसेंशियल क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है। यदि इन एसओपीज़ का पालन कोई नहीं करता तो विधिक कार्रवाई भी की जाएगी और बारंबार आप लोगों के माध्यम से भी और
विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक आप अपने घर में रहें, ताकि आप, आपके परिवार वाले सब सुरक्षित रहें। जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये हैं कि अगर आरटीपीसीआर या नैट का सैंपल आपने दिया हुआ है तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आपको एसेंशियल क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है। यदि इन एसओपीज़ का पालन कोई नहीं करता तो विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। और बारंबार आप लोगों के माध्यम से भी और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक आप अपने घर में रहें, ताकि आप, आपके परिवार वाले सब सुरक्षित रहें।